जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो डेली न्यूज़ में काफ़ी डोमिनेट करता है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, जो करंटली जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, एसेंस ऑफ बिल के ऊपर, गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी जो पावर है एसेंस बिल के ऊपर। तो कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बढ़िया जो कंटेंट है आपको यहाँ से मिलने वाला है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। डू जुडिशियल इंटरवेंशन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सच एज प्रेस्क्राइबिंग टाइमलाइंस जो न्यूज़ में वोलेट दिस डॉक्ट्रिन, डिस्कस इम्प्लीकेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो काफी होलिस्टिक जो क्वेश्चन है, हमने 360 कोशिश की है, सभी जो इम्पैक्ट्स जो है सभी कुछ इंक्लूड हो जाए क्वेश्चन में। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक्सप्लेन दी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, पहले तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है ये पूछा है। हम इसे इंट्रोडक्शन में जो है इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो बताएंगे वो क्या है। उसके बाद क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, डायग्राम में वो बताएंगे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन हम दिखाएंगे डायग्राम में इन शॉर्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन की जो सेकंड जो कोर डिमांड है वो है इंटरवेंशन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज प्रेस्क्राइबिंग टाइमलाइंस। ठीक है, उसके बाद जो बेसिकली डू जुडिशियल इंटरवेंशन क्या है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। क्या है, कैसे जो जुडिशियल की इंटरवेंशन है उसकी क्या प्लस माइनस है, कहाँ पे जुडिशियल को इंटरवेंशन करना चाहिए और कहाँ पे ये वायलेट करता है जो बैलेंस ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे थर्ड डिमांड है। उसमें हम बताएंगे क्या इंप्लीकेशन जो है वो रहने वाले हैं इन दिस रिगार्ड। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो 3 कोर डिमांड है, इसके अलावा हम ये क्वेश्चन में जो वे फॉरवर्ड देंगे उसके बाद कंक्लूड करेंगे। 250 वर्ड में पूछा है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पहले हम बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे दी डॉक्ट्रिन ऑफ separation of power, the doctrine of separation of power implies that the legislature जब भी गवर्नमेंट ऑर्गन का नेम लिखेंगे तो फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर कोमा जुडिशियल जुडिशरी जुडिशरी फंक्शंस जुडिशरी फंक्शन। ठीक है, जुडिशरी जो है कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन विदाउट एनक्रोचिंग अपॉन each others domain to uphold constitutional balance constitutional balance कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। बेसिकली हमने जो क्वेश्चन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है उसे डिफाइन किया है। ये इंप्लाई करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को, कैसे उनके जो अलग अलग फंक्शन है वो एनक्रोच ना कर पाए एक दूसरे को जो डोमेन है उसमें। ठीक है, तो ये अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस को। तो ये हमने जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ है उसे डिफाइन कर दिया। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन की, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, लिखेंगे इंपॉर्टेंस, फॉन्ट साइज जो है छोटा रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पावर डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पावर डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट लिखेंगे डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन। ये जो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, आपने याद रखने हैं। क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, अलग अलग डिमेंशन में हम बता रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपने अपने आंसर में जो है दिखाने हैं। नेक्स्ट जो है लिबर्टी सेफगार्ड। नेक्स्ट लिखेंगे अकाउंटेबिलिटी, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड यहीं पे ऐड कर देंगे एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं, हमने ऐड करके हम दिखा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है सेपरेशन ऑफ पावर की। नेक्स्ट लिखेंगे इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस बुक्स में करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे चेक एंड बैलेंसेस। सब जो इंपॉर्टेंट है चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट अभी स्पेस है, यहाँ पे ऐड करते हैं प्रिवेंट आउटरीच ओवररीच। यहाँ पे एक और ऐड करते हैं इंश्योर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अभी चाहे तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हमने जो इंपॉर्टेंस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की वो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से आप इसे जो है बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने जो एक जो पेज है वो भी कवर कर लिया और मैक्सिमम पॉइंट है वो भी ऐड कर दिए। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है, कैसे जो जुडिशियल इंटरवेंशन है इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है उसके बारे में लिखते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि आपकी जो हेडिंग अगर लंबी है, लॉन्ग है, तो वो एक ही लाइन में कवर हो जाए। जुडिशियल इंटरवेंशंस may violate the doctrine when they encroach upon constitutional assigned executive discretion, ठीक है। constitutionally assigned अंडरलाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असाइंड डॉक्ट्रिन को अंडरलाइन करेंगे, जुडिशियल इंटरवेंशन अंडरलाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असाइंड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिएशन ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक असेंट टू बिल्स अंडर आर्टिकल 1, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हमने बता दिया कि जुडिशियल इंटरवेंशन वोलेट कर सकता है डॉक्ट्रिन को कैसे, अगर वो अप्रोच करता है कॉन्स्टिट्यूशनल असाइंड जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर है, जो डिस्क्रिप्शन पावर गवर्नर और जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको मिली है अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे हाउएवर अदर साइड लिखेंगे कि कब ये नेसेसरी होता है, तो ये जुडिशियल जो है उसकी इंटरवेंशन जरूरी है। लिखेंगे इफ सच interventions are made to ensure accountability, अगर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो इंटरवेंशन की जा रही है और प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, जो अभी तमिलनाडु के केस में हमें देखने को मिला, प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, दे कैन बी justified अंडर दी जो चेक एंड बैलेंस जो प्रिंसिपल है उससे जो है बैक कर सकते हैं, ठीक है। चेक एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके अंडर जो है अगर मिसयूज देखने को मिल रहा है पावर का गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो जुडिशरी है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अंडर चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने बोथ साइड जो है वो लिख दिए हैं। नेक्स्ट आगे हम इंप्लीकेशन लिखेंगे, अगर इंटरवेंशन किया जाता है प्रेस्क्राइबिंग टाइमलाइंस, तो उसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे implications of such interventions, यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे किसके जो रिगार्ड हम ये जो हेडिंग हमने दिया है लिखेंगे प्रेस्क्राइबिंग, अगर प्रेस्क्राइब करा जाए, अगर जो जुडिशरी है प्रेस्क्राइब करती है टाइमलाइंस, ठीक है। तो ये हम इसके रिगार्ड में जो है हम ये अपना आंसर जो है लिखने वाले हैं, इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे स्मॉल लाइन के साथ। पहले हम जो पॉजिटिव इंप्लीकेशंस है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इंप्लीकेशंस, ठीक है। हम ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे, इन शॉर्ट बताने वाले हैं। पॉइंट में लिखेंगे पहला जो है प्रिवेंट, अगर इंटरवेंशन किया जाता है, अगर इंटरवेंशन करके जो टाइमलाइंस है वो सेट की जाती है, तो उससे क्या होने वाला, क्या पॉजिटिव जो इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे, इट प्रिवेंट्स डिले इन गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस में डिले है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रेंथ, ये क्या करने वाला है, स्ट्रेंथन लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। इससे जो लेजिस्लेटिव की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, उससे जो है स्ट्रेंथ मिलने वाला है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटेक्ट्स, ये क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है उसे डेमोक्रेटिक मैंडेट, ठीक है, डेमोक्रेटिक मैंडेट को प्रोटेक्ट करेगा, अंडरलाइन करेंगे, गवर्नेंस को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करते हैं, ये क्या करेगा, इट इंश्योर टाइमली एसेंट, ठीक है। तो जो टाइमली एसेंट है वो मिलेगा, वो लिखेंगे। ये क्या करेगा, इंश्योर, ये साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी इंश्योर करेगा, तो वही ऐड करेंगे, इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो गवर्नर और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो मिसयूज ना करें अपनी डिस्क्रिप्शन जो पावर है उसका
तो ये जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन वो हमें जुडिशरी के इंटरवेंशन के अगर वो प्रिस्क्राइब करती है टाइमलाइन्स उनके एसेंट बिल के ऊपर, तो ये हमें जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है उसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे ये क्या करेगा, वोलेट्स सेपरेशन ऑफ पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, उसे वोलेट करेगा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच है उसके जो रिस्क है वो हमें देखने को मिलेंगे, जुडिशियल ओवररीच रिस्क, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर कीवर्ड है, साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इट अंडरमाइंस एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी, ठीक है। तो बहुत साइड हमने लिखा है, एक साइड लिखा है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे अगर लिमिट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, और अदर साइड हम लिख लें जो उनकी डिस्क्रिशनरी जो पावर है उसे अंडरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो वही लिखा अंडरमाइन एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी। तो हमें जो एक साइड नहीं लिखना है, बोथ साइड जो कॉइन की बोथ साइड है, हमें दोनों साइड जो पता होना चाहिए, ठीक है, क्या प्लस प्लस माइनस रहने वाले हैं। नेक्स्ट और पॉइंट ऐड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं अपने आंसर में, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करेंगे फेडरल फ्रिक्शन। फेडरल फ्रिक्शन कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे भी नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए वो भी हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वे फॉरवर्ड और जो मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा उसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट जो है जो पूंजी कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन वो लिखेंगे पूंजी कमीशन, इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है एसेंस जो है बिल के ऊपर, तो जो पूंजी कमीशन है सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन आती है, ठीक है। तो क्या इनकी रिकमेंडेशन इन्होंने सजेस्ट किया था, सजेस्टेड क्या फिक्स्ड करना चाहिए, फिक्स्ड टाइमलाइंस, जिसका अभी इशू चल रहा है, फिक्स्ड टाइमलाइंस फॉर गवर्नर। तो इन्होंने जो गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में अपनी जो स्टेटमेंट है वो दी है, जो रिकमेंडेशन वो दी है, प्रेसिडेंट के बारे में नहीं कहा, ठीक है। गवर्नर्स टू एक्ट ऑन बिल्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वे फॉरवर्ड जो है रिकमेंडेशन हमने बता दिया। नेक्स्ट लिखेंगे पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट रोल अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे पार्लियामेंट जो अपने एंड पे क्या डिफाइन कर सकता है, जो क्लियर प्रोसीजर टू अवॉइड कोर्ट का जो इंटरवेंशन वो ना हो, ठीक है। कैन डिफाइन पार्लियामेंट कैन डिफाइन क्लियर प्रोसीजर टू अवॉइड कोर्ट इंटरवेंशन, ताकि जो कोर्ट का इंटरवेंशन है उसे अवॉइड किया जा सके, ठीक है, अवॉइड कोर्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट और पॉइंट ऐड करते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट लेबरेट करेंगे लॉज रिड्यूस नीड फॉर जुडिशियल टाइमलाइन, ठीक है। तो ऐसी जो रिकमेंडेशन है अभी कोर्ट में जो ऐसी ही कुछ बातें चल रही हैं कि जो पार्लियामेंट है उसे अपने अंडर पे क्या लॉज लेके आने चाहिए, ताकि जो जुडिशियल की जो टाइमलाइंस की जो बात है वो ना आए, ठीक है। ऐसे लॉज होने चाहिए जो क्या प्रिस्क्राइब करें लिमिट्स, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसे लिमिट करने के लिए। नेक्स्ट और पॉइंट ऐड करेंगे कोऑपरेशन वाला जो पॉइंट है, ताकि जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक, ताकि जो फेडरल जो फ्रिक्शन है वो देखने को ना मिले, उसके बारे में लिखेंगे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट की जो कोऑपरेशन है उसकी जो डिप्लोमेसी है वो होनी चाहिए, उसके बारे में लिखेंगे एनकरेज कोऑपरेटिव रेजोल्यूशन ऑफ डिलेज, ठीक है। तो ये सेंटर स्टेट जो कंसल्टेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऐड करेंगे मेंटेन बैलेंस टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी विदाउट डिस्टर्बिंग फेडरल स्ट्रक्चर। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ताकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अभी हमारे पास स्पेस है तो ट्राई करते हैं जल्दी से शॉर्ट जो कंक्लूजन है उसे लिखने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ऐसा ही जो कीवर्ड है आपने अपने कंक्लूजन में लिखना है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स, जो उनकी ऑटोनॉमी है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना है। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए, इज वाइटल फॉर preserving India's democracy and constitutional balance,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, डेमोक्रेसी अंडरलाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। करना था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है इंडिया में, जुडिशियल का इंटरवेंशन जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में अभी जो न्यूज़ में है, क्या इंप्लीकेशन रहेंगे अगर जो लिमिट है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है जुडिशियल के द्वारा, क्या ये वोलेट करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर को, डिस्कस करना इंप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड, अगर ऐसा ही होता है तो उसके इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो न्यूज़ में चल रहा है उसकी हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है कॉन्स्टिट्यूशन जो बैलेंस है उसे अपहोल्ड करने में। उसके बाद जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है, अलग अलग कीवर्ड्स की मदद से हमने जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। जुडिशियल इंटरवेंशन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में बहुत सारे लिखा है, अगर वो कहाँ पे उन्हें जो इंटरवेंशन करना चाहिए, अगर कहाँ पे वो है जो वोलेट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसे वो बताया, और कहाँ पे ये जरूरी है कि उन्हें जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और जो करने के लिए मिस यूज ऑफ पावर को, तो उनका इंटरवेंशन जरूरी है। उसके बाद हमने जो इम्प्लीकेशन है वो लिखे हैं, जो उसने पूछा था प्रिस्क्राइब करता है टाइमलाइंस को। पॉजिटिव जो है वो बताया कैसे ये डिले जो है गवर्नेंस में उसे प्रोटेक्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी को, प्रोटेक्ट करने वाला डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है, इंश्योर करने वाला टाइमली जो एसेंस है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर होगी एग्जीक्यूटिव की। तो इसके जो नेगेटिव इंप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं। ये वोलेट करेगा सेपरेशन ऑफ जो पावर है उसे, कहीं ना कहीं ये तो रहने ही वाला है। उसके बाद जुडिशियल जो ओवररीच रिस्क है वो रहेगा, एक्जीक्यूटिव की जो ऑटोनॉमी है वो अंडरमाइन होगी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस है वो होगा, फेडरल फ्रिक्शन जो वो भी देखने को मिलेगा। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो पूंजी कमीशन की जो सजेशन है कि फिक्स होना चाहिए टाइमलाइंस गवर्नर के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का जो रोल है वो रही रहना चाहिए कि साइड बाई साइड उन्हें जुडिशियल की इंटरवेंशन ना हो, अपने हिसाब से जो कोर्स है, अपने हिसाब से जो लॉज है टाइमलाइंस वो सेट करनी चाहिए, ताकि जो जुडिशियल की जो है ओवररीच ना हो। नेक्स्ट, सेंट्रल स्टेट जो कोऑपरेशन है वो होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट की जो कंसल्टेशन है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना है, चाहे कुछ हो, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए ताकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है अमंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन, ये वाइटल है टू प्रिजर्व इंडिया डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस। तो ये हमने ओवरऑल जो कंक्लूड है वो किया इन शॉर्ट। ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।